भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रियाद जा चुके हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी 2019 में भारत आ चुके हैं। सऊदी अरब प्रधानमंत्री मोदी को साल 2016 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुका है। भारत और सऊदी अरब की दोस्ती का यह कारवां अब एक नई मंजिल की तरफ मुड़ चुका है, जिसमें भारत के साथ सऊदी अरब का रेल कॉरिडोर केवल शुरुआत है। इस तस्वीर से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। इस करीबी चीन को बेचैन कर दिया। इस केमिस्ट्री ने जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। G20 में मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत बताया जा रहा है, जो गेम चेंजर साबित होगा। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इस कॉरिडोर को भारत की तरफ से चीन को दिया गया बड़ा जवाब माना जा रहा है, लेकिन ये कॉरिडोर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सबसे बड़े सपने से जुड़ा है, जिसे पूरा करने के लिए सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी क्राउन प्रिंस कमर कस चुके हैं। सुनिए। I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. तो क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि कॉरिडोर जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसके लिए वो भारत का साथ चाहते हैं। इसलिए जब G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए सभी बड़े नेता वापस लौट गए, तब मोहम्मद बिन सलमान नई दिल्ली में रुककर भारत से नजदीकियां बढ़ा रहे। हर क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। सवाल यह कि G20 सम्मेलन के बाद मोहम्मद बिन सलमान भारत की इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान भारत को जरूरी क्यों मानते हैं। साल 2030 किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस के सपने से जुड़ा है। सऊदी अरब की 2 वजह से पहचान रही है, पहली तेल और दूसरा इस्लाम। मोहम्मद बिन सलमान इसे बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने, जिसके लिए भारत का साथ बेहद जरूरी है। इतिहास में भारत सऊदी अरब के रिश्तों में कोई असहमति नहीं है। हमारे रिश्ते दोनों देशों के भविष्य के निर्माण और अवसर पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस के सबसे बड़े ख्वाब के लिए हिंदुस्तान क्यों जरूरी है, उसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। सऊदी अरब के इस नौजवान प्रिंस को सुनना होगा, जो अपने मुल्क ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट का कायाकल्प करना चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान पूरे मिडिल ईस्ट को दुनिया का नया यूरोप बनाना चाहते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को आर्थिक रूप से विकसित होते देखने की वो कसम खा चुके हैं। क्राउन प्रिंस ने ये बात 7 साल पहले रियाद में आयोजित हुए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में कही, जहां उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक बदलाव होते देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, क्राउन प्रिंस इतना बड़ा बदलाव बिना तेल के कारोबार से करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है विजन 2030। मोहम्मद बिन सलमान अपने इस लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, उसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। सऊदी अरब का गैर तेल राजस्व 3 गुना बढ़ चुका है। सऊदी अरब में आर्थिक और सामाजिक सुधार देखे जा रहे हैं। वहाँ पर महिलाएं न सिर्फ कार चला रही है, बल्कि दावा है कि जल्दी वहाँ पर महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाती दिखेंगी। मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ मध्य पूर्व का पुराना गौरव लौटाने के लिए कर रहे हैं। इस सपने को पूरा करने में भारत संग रेल कॉरिडोर तो बस शुरुआत भर। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि मिडिल ईस्ट को अगर यूरोप बनाना है तो भारत बहुत जरूरी है।
मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी पर सऊदी अरब को भी यकीन है। G20 की बैठक में जिस तरह से बटी हुई दुनिया को भारत ने एक किया, उससे उनका ये विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि आने वाला वक्त भारत का है। वो ये भी जानते हैं कि ऊर्जा के मोर्चे पर किसी भी दूसरे स्रोत को तेल की जगह लेने में कम से कम अभी 20 से 25 सालों का समय लगेगा और इस दौरान भारत की खपत बढ़ेगी। अभी भारत एक दिन में 25 से 30 लाख बैरल तेल की खपत करता है, जो 15 सालों में बढ़कर 80 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। सऊदी अरब इतने बड़े बाजार को छोड़कर नहीं रह सकता। इससे भी बड़ी बात, सऊदी अरब तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह तलाश रहा है। वो अब एक महाशक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सऊदी अरब समझ रहा है कि भारत आने वाले वक्त में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ ग्लोबल साउथ का नेता होकर दुनिया की दमदार महाशक्ति बनने जा रहा है, जिसे वो किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना चाहता। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. यही वो बातें हैं जो मोहम्मद बिन सलमान को भारत खींच लाई हैं। दुनिया की आंखों में भारत को लेकर विश्वास का गवाह मोहम्मद बिन सलमान खुद बन चुके हैं, जिस पर दांव लगाकर उन्हें अपना सबसे बड़ा सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।